और दिनेश शर्मा की इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं जहां पर मौजूद तमाम लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं जिनको संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं कि उनके संबोधन में क्या बातें सामने आ रही हैं। तो नोएडा में उमैक्स सोसाइटी में गालीबाज नेता की जो करतूत सामने आई है उसके बाद से सोसाइटी के लोगों में गुस्सा है, लिहाजा उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ उसकी गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। 4 टीमों का गठन किया गया है। वो टीमें गालीबाज नेता की तलाश कर रही हैं और इन सब के बीच सोसाइटी के लोगों के भीतर जो गुस्सा है उसको समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि इससे पहले भी कई बार वो सोसाइटी के लोगों के साथ बदतमीजी कर चुका है, गाली गलौज कर चुका है, बच्चों के साथ भी बदसलूकी कर चुका है। लिहाजा सोसाइटी के लोगों की मांग है कि उसे हर हाल में गिरफ्तार किया जाए और सोसाइटी से बाहर निकाला जाए। इसी बात को लेकर लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया है और लोगों से संवाद करने के लिए अधिकारी और नेता भी मौके पर पहुंच रहे हैं। यदि आप बीच में बोलोगे तो बात नहीं होगा, क्यों चले जाएंगे? वो हमारे लिए कुछ करने के लिए आए हैं। हेलो हेलो सारे मीडिया से कि वो हमारा किसी भी प्रकार का सदस्य नहीं है, उसकी जांच उसमें लिखा हुआ था किसान मोर्चे का राष्ट्रीय पदाधिकारी। सांसद महेश शर्मा को देख सकते हैं आप, जो कि सोसाइटी के लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं और उनकी समस्याओं को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आश्वासन इस बात का दिया जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि नजीर बने कि आगे फिर कोई किसी महिला के साथ इस तरीके से बदतमीजी या बदसलूकी या गाली गलौज ना करने पाए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सोसाइटी के लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है, खुद सांसद महेश शर्मा यहां पर पहुंचे हुए बातचीत करने के लिए, और दूसरी तस्वीर आरोपी पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। उसकी 3 गाड़ियों को जब्त किया गया है, उसकी तलाश की जा रही है और साथ ही साथ 4 टीमों का गठन किया गया है जो कि जगह जगह छापेमारी कर उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। इन सब के बीच आप सांसद महेश शर्मा को देख सकते हैं जो कि सोसाइटी के लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है और पीछे हो ना दादा, पीछे थोड़ा सा। हेलो थोड़ा सा पीछे आ जाओ और मैं पीछे हो जा रहा हूँ। पीछे हमारे सांसद जी और हम आपके बीच में आए थे। मैं हमारे सांसद जी आपसे बात करेंगे। हेलो एक मिनट, सांसद जी की बात सुनिए। उपस्थित मेरी सभी बहनों से, बेटा मीडिया के लोग कृपया 2 मिनट, सभी बंधुओं, बुजुर्गगण, उमैक्स सोसाइटी के सभी सदस्यगण, आज मैं बड़े कष्ट और पीड़ा के साथ आपके सामने हूं और मुझे वो घटना याद है जब आज से 2 साल पहले हम यहां आए थे। बहन नमिता जी थी, महिमा जी थी, हिना जी। मैं आप सुन लीजिए, आप 2 मिनट, हमने आपकी बात पूरी सुनी है। आप सिर्फ 2 से 3 मिनट हमारी बात सुन लें। अगर आपका कोई भी विषय होगा हम आपके बीच में हैं। मैं सांसद हूं, ये जिलाध्यक्ष हम आपकी वजह से हैं, किसी और व्यक्ति की वजह से नहीं है। हम आपके कर्जदार हैं और हमारे आपके बीच होना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। जैसे ये घटना कल हमें मिली, आज सवेरे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद इसका संज्ञान वरिष्ठतम स्तर तक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है और मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं आपके बीच में आऊं। मैं अभी उपराष्ट्रपति जी के वोटिंग कर आपके बीच में आया हूं। मेरे जिलाध्यक्ष भाई मनोज गुप्ता जी, मेरी महिला मोर्चा की अध्यक्ष शारदा जी, गिरजा जी और महामंत्री गण हैं, हम आपके बीच में हैं। मैं जो शब्द कह रहा हूं उन्हें आप ऑन रिकॉर्ड्स मीडिया के बंधु हैं। पहली बात, जो घटना हमने वीडियो में देखी है
उसके लिए अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो कृत्य जो है, जिस तरह की भाषा का उपयोग और जिस तरह से व्यक्तिगत धक्का दिया गया है, वो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए क्षम्य नहीं है। और हम अब एक्शन इतना होगा कि आप उसे देखेंगे। अब पुलिस कर्मी यहाँ आए हैं, मुझे बताया गया था कि धारा 354 के अंदर उनकी FIR लिखी गई है। अब उसमें 5 धाराएं बढ़ाई गई हैं, 504, 509, 304 धाराएं बढ़ाई गई हैं। और मैं आपको ये विश्वास, जो मेरे जिलाध्यक्ष ने एक शब्द किया है, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चहर जी ने ये कहा है कि इस व्यक्ति का हमारी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। फोटो खिंचवा के डाल देना ये एक अलग विषय है, लेकिन मैंने आज तक अपनी पार्टी के, मुझे 39 वर्ष हो गए इस नोएडा शहर में, मैं भी आपकी तरह आज से 40 साल पहले लगभग इस शहर में आया था बड़ी अपेक्षाओं के साथ। और अब जब से देश में मोदी जी की, योगी जी की सरकार है, ये बहनें विश्वास कर लें, आप हमारी बहनें, हमारी बेटियां हैं, ये विश्वास कर लीजिएगा कि ये दर्द हमारे लिए शर्म की बात है। और जिस तरह का व्यवहार उसने किया है, ये व्यवहार पार्टी भी स्वीकार नहीं करेगी। एक सांसद और आपका जनप्रतिनिधि होने के नाम, मेरा जिलाध्यक्ष, मेरी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है, मेरी दोनों सरकारें मेरे आपके साथ खड़ी हैं। और मैंने पुलिस कर्मियों को कि 48 घंटे में अगर वह गिरफ्तार नहीं हुआ और कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी तो हम आपके साथ हैं। वह जेल के सीखचों के पीछे होगा व्यक्ति, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अभी मुझे 2 मिनट पहले ये बताया गया है कि कोर्ट से वारंट लेने के लिए भी हमारे पुलिस के एक अधिकारी, पुलिस के कमिश्नर और पुलिस के डिप्टी कमिश्नर से ये कहा गया है, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर से, मैं जो शब्द कह रहा हूं एक सांसद के रूप में कह रहा हूं, उस पर आपको विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि देश का गृह मंत्री भी, प्रदेश का मुखिया भी, मुख्यमंत्री भी और हमारी पार्टी के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी इसका विषय का संज्ञान लिया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की भी। मैंने भी ये कहा, मेरे पुलिस के अधिकारी जो पीछे खड़े हैं, कि 48 घंटों में अगर ये जेल के पीछे नहीं हुआ तो मेरी पार्टी आपके साथ मिलकर यहां से बेदखल करेगी। ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, ये पार्टी का, ये जांच का विषय है कि ये व्यक्ति कौन है, इसका बैकग्राउंड कौन है। ये पार्टी कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, सक्रिय सदस्य किसी भी रूप में नहीं रहा। मैंने अपने इस 15 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इस व्यक्ति को किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं देखा है। और मैं ये देखिए, वरिष्ठ नेताओं के साथ ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फोटो खिंचवाकर उसका दुरुपयोग करते हैं। ये उसी व्यवस्था का हिस्सा है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने ये जो घोषणा करी है कि ये उनके शब्दों को मेरे मीडिया के बंधु स्वीकार करें कि ये हमारी पार्टी का सदस्य नहीं है और हम आपके साथ, अपनी बहनों के साथ, इस सोसाइटी के लोगों के साथ हैं कि इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो काम उन्होंने किया है, जो जिस तरह का व्यवहार किया है, और वो व्यवहार उसके वीडियो में दिखाई दे रहा है, जिसके लिए किसी से आपकी बातचीत हुई, क्या जिसके लिए मेरी पार्टी के माध्यम से मुझे मेरी पार्टी ने जो मेरी ने आदेश मुझे दिया है कि हम जनता के बीच जाकर ये बताएं कि यह हमारी पार्टी का किसी भी तरह का सदस्य नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जेल भेजने से लेकर और भी सख्त से सख्त जो कार्रवाई होगी वह कार्रवाई की जाए, यह तय हुआ है। ये आपको विश्वास दिलाते हैं, ये विश्वास दिलाते हैं हम कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। सभी हमारी बहनें और मैं यहाँ के पुलिस अधिकारियों को भी आदेशित कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर धमकाए या किसी भी तरह से उत्पीड़न करे तो वो हमारे जिलाध्यक्ष को बताएं, मुझे बताएं
बिना किसी हिचक के बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं और किसी की भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, ये हमने यहाँ के पुलिस अधिकारियों को आदेशित किया है। धन्यवाद। सुन रहे थे आप, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया उन्होंने। कहा कि 48 घंटे के भीतर हर हाल में इस आरोपी पर कार्रवाई होगी, गालीबाज नेता गिरफ्तार होगा। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी का उन्होंने आश्वासन दिया है। ओमैक्स सोसाइटी में लोगों के बीच पहुंचे थे महेश शर्मा, जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी किसी के भी साथ फोटो खिंचवा सकता है, लेकिन पार्टी 2 टूक और 2 शब्दों में यह संदेश देती है कि उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। यही संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी दिया गया है और महेश शर्मा ने यहां पहुंचकर वही संदेश लोगों को कन्वे किया, आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि इस सरकार में, डबल इंजन की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान हमारी प्राथमिकता है और उसी प्राथमिकता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग भी इस तरीके की बदसलूकी करेंगे, बदतमीजी करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, गाली गलौज करेंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी श्रीकांत त्यागी की भी गिरफ्तारी होगी, ये उन्होंने कह दिया और 48 घंटे के भीतर इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। ओमैक्स सोसाइटी का पूरा मामला है जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं। कल से लगातार ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई। देखिए, मैं इसको सर, किस तरह की कार्रवाई होगी सांसद ये बता दीजिए। देखिए, अकेले बाइट नहीं करो, अकेले बाइट नहीं, सब आ जाए। देखिए, आज जो ये घटना हुई है, इस सोसाइटी के लोगों की तरफ से जो शिकायत की गई है और उसका जो वीडियो देखा है, वो अपने आप में ये बताता है कि उस व्यक्ति ने महिलाओं की इज्जत के साथ और दुर्व्यवहार किया है और पुलिस ने धाराओं में 354, 323, 504, 547, 5 धाराओं में उनके खिलाफ केस बुक किया है और पुलिस अधिकारी कोर्ट गए हैं उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए। और ये मैंने हमारे देश के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने, सभी ने इसका संज्ञान लिया है और हमें ये पार्टी के सभी लोग और मैं सांसद जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि इसकी गिरफ्तारी 100% होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तीसरा, हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह हमारी पार्टी का कभी भी सक्रिय सदस्य या प्राथमिक सदस्य नहीं रहा है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। 48 घंटों में इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने अपने पुलिस अधिकारियों से आदेशित किया है कि 48 घंटे में इसको गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये आप भी जानते हैं, मीडिया के बंधु हैं, राजनीतिक सामाजिक जीवन में फोटो खिंचवाना कोई किसी बात का गवाह नहीं, लेकिन उसका जो वीडियो है वो अपने आप में गवाही है। तो सांसद महेश शर्मा ने 2 टूक कह दिया है कि 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आंदोलन किया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सोसाइटी के लोगों से संवाद स्थापित करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है। पार्टी का कहना है कि उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना वो सक्रिय सदस्य है, ना ही प्राथमिक सदस्य है। खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से भी यही संदेश दिया गया है। साथ ही साथ डॉक्टर महेश शर्मा की तरफ से भी कह दिया गया कि आज के दौर में किसी के भी साथ फोटो खिंचवा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। शासन प्रशासन की तरफ से पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। 4 टीमों का गठन किया गया है जो उसकी तलाश कर रही हैं। साथ ही साथ उसकी 3 गाड़ियों को जब्त किया गया है और सोसाइटी के लोगों को भरोसा दिया गया है कि जो भी सख्त कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में वो कार्रवाई की जाएगी।
मेरे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद इसका संज्ञान वरिष्ठतम स्तर तक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लिया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है और मुझे ये आदेश हुआ है कि मैं आपके बीच में आऊं। मैं अभी उपराष्ट्रपति जी के वोटिंग कर आपके बीच में आया हूं। जो घटना हमने वीडियो में देखी है उसके लिए अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो कृत्य जो है, जिस तरह की भाषा का उपयोग और जिस तरह से व्यक्तिगत धक्का दिया गया है, वो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए क्षम्य नहीं है। और हम अब एक्शन इतना होगा कि आप उसे देखेंगे। अब पुलिस कर्मी यहाँ आए हैं, मुझे बताया गया था कि धारा 354 के अंदर उनकी एफआईआर लिखी गई है। अब उसमें 5 धाराएं बढ़ाई गई हैं, 504, 509, 304 धाराएं बढ़ाई गई हैं। और मैं आपको ये विश्वास, जो मेरे जिलाध्यक्ष ने एक शब्द किया है, हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चहर जी ने ये कहा है कि इस व्यक्ति का हमारी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। तो डॉक्टर महेश शर्मा ने इस बात का भरोसा दिया है कि 48 घंटे के भीतर कड़ी कार्रवाई होगी, आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मौके पर ही मौजूद थे जब डॉक्टर महेश शर्मा वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। हिमांशु, और क्या बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई सोसाइटी के लोगों के लिए? देखिए, हमें सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। हम उसी हॉल में मौजूद हैं, ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में। यहाँ पे सांसद महेश शर्मा खुद मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं और वो जो यहाँ महिलाएं हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से ये घटनाक्रम देखने को मिला, उनका यही कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उनका कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त है। उनका कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी जो बख्शा नहीं जाएगा। जिस पर गंभीर आरोप है, ये जो श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी नेता बता रहा है, उनका हालांकि बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ये कभी भी ना तो प्राथमिक और ना ही एक्टिव सदस्य रहा है। हालांकि जिस तरीके से हम लोग ने ट्विटर हैंडल पे देखा था, वो किसान मोर्चा का खुद को अध्यक्ष बताता था, सदस्य बताता था। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा अब यहाँ से निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से महेश शर्मा यहाँ आए, उन्होंने सबसे बातचीत की। जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें सबसे बातचीत की है और मामला सामने आया। उनका ये कहना है 48 घंटे में कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा जो अन्य धाराएं उनको भी तरमीम किया गया है। उसमें करीब 5 धाराएं बढ़ाई गई हैं और हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, हमने 48 घंटे का पुलिस देखिए साफ तौर पे सांसद जी का यही कहना है कि 48 घंटे में कार्रवाई कर देंगे। 48 घंटे। हेलो जी हिमांशु बताइए कि महेश शर्मा की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है 48 घंटे के भीतर कार्रवाई का, इस पर सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया? उनसे थोड़ा बातचीत करिए। देखिए हम लोग यहाँ पर जो महिलाएं उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मैम जो सांसद जी आए उनसे बातचीत हुई, कितना संतुष्ट है आप लोग? नहीं संतुष्ट है। जब वो बीजेपी का, पहले तो वो गलत बता रहा है, बीजेपी का वो बंदा है ही नहीं। और दूसरा, सांसद जी पूरा आश्वासन दिया जिसमें पूरा विश्वास है कि जो कहते हैं वो करते भी है और पहले भी किया, आगे भी करेंगे। मैम आप बताइए। 48 घंटे में उसको कहा है ना कि जेल के पीछे जाएगा, बिल्कुल कहा गया, क्योंकि हमारे अभी ये इसके बारे में घटना वो योगी जी के पास चली गई सभी जगह, क्योंकि वो अपने आप में वो वीडियो जो आया है वो अपने आप में उसको, और जबकि वो बीजेपी का, मैं तो 3 साल से उसको कह रही हूँ बीजेपी का हमारा है ही नहीं। पिछले बार हमारी बहू के साथ उसने बदतमीजी की थी, इनके साथ, स्वाति सिंह के साथ। फिर उसको डॉक्टर साहब आए थे, उस समय भी उसका ये किया गया था। लेकिन वो क्या, मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य का वो बसपा में था, बसपा का लेके अब जब भाजपा ज्वाइन किया वो उनके साथ वो आने लगा और अपने आप को वो लीडर बनाने, जबकि कहीं वो 2 रुपए वाला भी नहीं है हमारा सदस्य। जाहिर तौर पे देखिए महिलाओं का यही कहना है कि वो प्राथमिक सदस्य नहीं है। डॉक्टर महेश शर्मा ने आश्वासन दिया है कि 48 घंटे में वो पकड़ लिया जाएगा और उन्हें पूर्ण विश्वास है। अब देखिए डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं और यहाँ से अब जा रहे हैं। डॉक्टर महेश शर्मा सोसाइटी में मौजूद है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसमें केंद्रीय नेतृत्व, इसके अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह और जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो बेहद सख्त हैं और यही कहना है कि
कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। इसके अलावा जब जांच की गई तो उसमें शुरुआती तौर में 354 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब 5 धाराएं और बढ़ा दी गई हैं। जी अमित। हिमांशु, सोसाइटी के लोग और क्या क्या मांग कर रहे हैं? एक तो प्रमुख मांग ये है कि उसको हर हाल में गिरफ्तार किया जाए, उसी पर महेश शर्मा ने कहा है कि 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी होगी। और क्या कहना है, क्योंकि सुबह में कुछ लोगों को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अब किसी भी सूरत में सोसाइटी में लौटना नहीं चाहिए। देखिए, कुछ लोग हम बातचीत करते हैं सोसाइटी में। मैम, क्या मांग थी आप लोग? क्या जिस तरीके से सांसद आए आप लोगों के सामने अपनी बात रखी, और क्या कुछ डिमांड है आप लोगों? हम लोगों की सिर्फ एक सिंपल डिमांड है, ही शुड बी बिहाइंड द बार्स एंड ऐसा ना हो अरेस्ट हो और अगले दिन ही इज ऑन बेल, ही इज रोमिंग आउटसाइड एंड देन ही इज एंटरिंग द सोसाइटी। इट्स वेरी इजी, अरेस्ट कर लो, अगले दिन ये लोग छूट जाते हैं। तो इट शुड बी अ स्ट्रिक्ट एक्शन हैज टू बी टेकन, पीरियड। देयर शुड नॉट बी इफ्स एंड बट्स ऑन दैट। फिलहाल आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरीके से डॉक्टर महेश शर्मा जिलाध्यक्ष आप लोगों के बीच आए और ये बताने की कोशिश की, और ये भी कि 48 घंटे में कार्रवाई की जाएगी? जी, ये सुन के हमें काफी संतुष्टि मिली है कि उन्होंने कहा है कि 48 घंटों में कार्रवाई की जाएगी। बट हमारा डर ये है कि कार्रवाई करने के बाद ये लोग बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं बेल पर, और हम वो नहीं चाहते हैं। एंड ही शुड नॉट बी बैक इन आवर सोसाइटी, दैट इज आवर ओनली मोटो। इस तरीके से घटनाएं पहले भी करता रहा है वो? जी हाँ, और हम बहुत परेशान रहे हैं इनसे, पूरी फैमिली से। इनका जो डॉग है वो भी किसी पे बच्चों पे चढ़ जाता है, इनके बच्चे हैं जो बाकी बच्चों से लड़ते हैं, तो हम इनसे वैसे ही बहुत दुखी हैं। तो जाहिर तौर पे देखिए अमित, ये महिलाएं सोसाइटी की और यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा को सुनने भी आई थी। उनका यही कहना है कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, जेल में जब भेजा जाए गिरफ्तार करके तो ऐसा ना हो कि वो अगले दिन बेल लेके बाहर आ जाए और फिर से सोसाइटी में रहे और अपनी हनक दिखाए, अपनी सत्ता का डर दिखाए। जी। पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया है हिमांशु, जो कि इसकी तलाश कर रही हैं। कोई और जानकारी मिल पाई हो, कुछ पुलिस को इनपुट अभी तक मिला हो कि इस पूरी घटना के बाद से वो कहां चला गया, कहां गायब हो गया? देखिए, आपको बता दें पुलिस ने इसको पूरी तरीके से गुप्त रखा है और इस सूचना को 4 टीमों का गठन किया गया है। चारों टीमें अलग अलग जगह दबिश मार रही हैं और जिस तरीके से शुरुआती तौर में सूचना भी आई थी कि ये अपना फोन ऑफ करके भाग गया था। हालांकि पुलिस जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रही, सर्विलांस पर भी रख रही, कई नंबर हैं जो सर्विलांस पे हैं, ताकि, और सबसे बड़ी बात है कि परिवार, मैनेजर, नौकर सबको हिरासत में लेके पूछताछ भी कर रही, ताकि अगर ये किसी भी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। देखिए, 3-4 बिंदु हैं जो आज महेश शर्मा यहां पर स्पष्ट करके गए सांसद लोगों के बीच में। महिलाओं, उनका यही कहना है महिलाओं के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो वीडियो अपने आप में प्रूफ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जांच के दौरान 5 धाराएं और बढ़ाई गई हैं। तीसरी चीज कि 48 घंटे का समय दिया गया गिरफ्तारी के लिए, और चौथी चीज की पुलिस के आला अधिकारी यहां से कोर्ट भी गए गिरफ्तारी वारंट लेने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो अंतरिम जमानत ले ले। तो यानी ये जो अहम बातें हैं करीब 4, जिस पर महेश शर्मा यहां पर आए थे, यहां पर लोगों से बातचीत की और अपनी बात रखकर अब वो यहां से जा चुके हैं। जी। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई हिमांशु? मूल रूप से कहां का रहने वाला है, परिवार में और कौन कौन लोग हैं, कुछ और जानकारी मिल पाई क्या इससे संबंधित? देखिए अमित, आपको बता दें कि ये श्रीकांत त्यागी, हम इस समय सोसाइटी में, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको सोसाइटी दिखाए। देखिए, इसी सोसाइटी में ये रहा करता था, यहाँ पर टावर सी में रहता था, और उसके अलावा ये ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। सबसे बड़ी बात है, देखिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, लोगों का यही कहना है कि ये सरकार, सत्ता, सबका डर दिखाया करता था लोगों को। और 3 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की हैं जो लग्जरी गाड़ियां हैं, पैसे वाला आदमी है इस तरीके से। और परिवार में ना सिर्फ ये बल्कि इसकी पत्नी, इसके बच्चे, इसके नौकर भी लोगों को यहाँ धमकियां देते थे। जो इसके प्राइवेट गार्ड्स थे वो भी लोगों को धमकियां दिया करते थे। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से ये तमाम घटनाक्रम हुआ और वीडियो सामने आया, उसके बाद अब एक्शन में आया और जो बीजेपी के आला अधिकारी नेता है, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है उसने संज्ञान लिया और उसने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ये स्पष्ट किया जाए वहां सोसाइटी में आम जनता को कि ये जो श्रीकांत त्यागी अपने आप को बीजेपी नेता बताता है, ना तो ये प्राथमिक सदस्य है ना ही एक्टिव सदस्य है। और इस पर कार्रवाई 48 घंटे का समय पुलिस अधिकारियों को दिया गया, 48 घंटे में ये कार्रवाई कर दी जाएगी। इसीलिए यहां महेश शर्मा भी और जिलाध्यक्ष तमाम लोग पहुंचे थे। महेश शर्मा अपना वोट कास्ट करके आए क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसके बाद सीधे यहां पर आए ताकि आम जनता में यह मैसेज दिया जा सके कि कोई भी कार्रवाई में ढिलाई नहीं की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हिमांशु,
आमतौर पर इन तरह की सोसाइटीज़ में RWA भी होता है, इसके अलावा अगर RWA नहीं तो आओ होता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है। जिस तरीके की हरकत ये बार बार करता रहा है, क्या इसके खिलाफ पहले भी शिकायत वहाँ पर की गई है RWA के पास या फिर आओ के पास या फिर प्रशासन के पास? ऐसी कोई शिकायत पहले से गई है क्या? क्योंकि लोग जिस तरीके से बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से इसकी गुंडागर्दी और इसकी बदतमीजी सोसाइटी में चलती आ रही है। देखिए, इस गालीबाज नेता का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग हैं, क्योंकि ये अपने साथ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखा करता था, इसके अलावा जो सूचना मिली है कि गाजियाबाद से भी इसने जो है प्राइवेट गनर्स ले रखे थे पुलिस से। अब हालांकि उसको हटा लिया गया है और जिस तरीके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, न सिर्फ उसके परिवार को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है, गाड़ियों को भी जब्त किया गया है और उसकी तलाश की जा रही है।